Hello friends, this is Govind Pandey and welcome to my English channel. Friends, I have told you the basics usage of pronoun in the last video. Today, I'll teach you some other usage of pronouns which are very necessary for board exams as well as competitive exams. So, stay hold and stay tuned for getting latest video. Please subscribe my YouTube channel. So, let's start the topic without चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। any delay. तो प्रोनाउन में हम बताए थे आप लोग को, है ना, बेसिक्स तो हम पढ़ा दिए थे। बेसिक्स में हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया था। पर्सनल के बाद रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था। रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था। अभी आप सीखने जा रहे हैं, है ना। पर्सनल हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव है, एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल। एक चीज और ध्यान देंगे, पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज करना। इट का यूज हम कहाँ करते हैं? कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था कि इट का यूज हम कहाँ करते हैं। इट का यूज हम करते हैं टाइम के लिए। इट का यूज हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। इट का यूज हम टेम्परेचर के लिए करते हैं, मंथ के लिए, डे के लिए, ईयर के लिए, इनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं, इट का यूज। और इट का यूज हम इम्फेसिस करने के लिए भी करते हैं। इम्फेसिस करने के लिए भी हम करते हैं, इम्फेसाइज के लिए भी हम करते हैं। देख लीजिए, टाइम के लिए तो आप जान ही सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इट इज 4 o'clock। टेम्परेचर के लिए भी कर सकते हैं, इट इज टू हॉट टुडे, है ना। टू का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कंफ्यूज मत होना, वेरी हम क्यों नहीं किए, हम टू क्यों लगाए? तो वेरी हम लगाते हैं भैया जो हमारे लिए फेवरेबल होता है उसके लिए। और टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जो अनफेवरेबल चीजें होती हैं हमारे लिए, जो हम पसंद नहीं करते हैं उसके लिए करते हैं, जैसे हमें गर्मी पसंद नहीं है। मंथ भी हो गया, जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज जनवरी, है ना। डे हो गया इसी प्रकार से, ईयर भी हो गया इसी प्रकार से। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वो होते हैं कि जहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। डमी सब्जेक्ट हमने पढ़ाया था, देख लीजिएगा। डमी सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में हमने दिया है, तो उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं उसका। तो डमी सब्जेक्ट के रूप में हम इट का और देयर का दोनों होता है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। नॉन लिविंग के लिए हम करेंगे। और इम्फेसाइज आप देख लीजिए, एक चीज है, जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज आई हु हैव डन दिस जॉब, है ना। तो जब इम्फेसाइज कर रहा है तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यूज ऑफ इट होता है। एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, देख लीजिए। इट का वन शुड डू ड्यूटी, है ना। यहां पर आपको फिल करना है, तो कौन सा प्रोनाउन आप फिल करेंगे? पता है? नहीं पता है तो सीख लो ना। वन अगर जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम हिज का प्रयोग या हर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए हम करते हैं वंस का प्रयोग करते हैं, ये वाला वन अपॉस्ट्रोफी यस। और वन के लिए कभी हम हिम सेल्फ या हर सेल्फ या देम सेल्फ नहीं करते, सदैव हम वन सेल्फ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलेगा वन, तो इसका डिटरमिनर बनेगा बनेगा वंस, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? वन सेल्फ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, ठीक ना। तो भी एक चीज तो आपका क्लियर हो गया है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, पर्सनल हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया है। अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक प्रोनाउन को हम कहते हैं। इसका काम क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव का काम क्या होता है? संकेत करना। तो संकेत करने वाले क्या है? दिस है, दैट है, दीज है,
दोज है एंड सच है। अब ध्यान रखिए दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाता है दीज, दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनता है दोज, और सच का मतलब हम ऐसा के लिए हम सेंस में अगर होता है तो यूज करते हैं, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है ना। बट ये ध्यान देना है सिंगुलर रहेगा तो दिस दैट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हम दिस दोज का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। और एक चीज और ध्यान में देना है कि दिस का प्रयोग क्या करते हैं हम डिस्टेंस के लिए, दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हम डिस्टेंस शो करने के लिए करते हैं, यानी दूरी दिखानी होती है तो हम उसके लिए दिस दैट और दिस दोज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना अभी ये चीज? अब इसके बाद एक और चीज सीख लीजिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए, इनडिफिनिट प्रोनाउन, इसमें हमने नहीं लिखा है इनडिफिनिट प्रोनाउन, बहुत महत्वपूर्ण है। इनडिफिनिट से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं एग्जाम में। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, अनिश्चित प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन को आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, हमने लिखा है वन, हमने लिखा है बॉडी, फिर हमने लिखा है सेल्फ, ठीक ना। क्या बन गया, फ्लावर बन गया, गुड, ठीक से नहीं बना, आप लोग बना लेना। हमने लिखा है सम, फिर लिखे एनी, फिर लिखे एवरी, फिर लिखे नो। ध्यान से समझिएगा, समवन समबडी सम, सॉरी थिंग है यहाँ, क्या है थिंग है, तो समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, एंड नो वन नोबडी नथिंग। तो टोटल कितने हो गए, ये कितने हो रहे हैं 4, और इसमें हम 3 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो टोटल ये 12 बन रहे हैं, प्लस आपको 12 प्लस आपको और क्या करना है, आपको सम जोड़ना है ना, आपको आल जोड़ना है ना, आपको मेनी जोड़ना है। ये 3 वर्ड बहुत है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आप समझ लीजिए इसमें कि जो बन रहे हैं, क्या हमने बताया क्या क्या बन रहे हैं, जैसे समबडी हो गया, समवन हो गया, समथिंग हो गया, इसी प्रकार एनीवन एनीबडी एनीथिंग, फिर एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, फिर नो वन नोबडी नथिंग। तो टोटल कितने बन रहे हैं, टोटल बन रहे हैं 12। ये 12 जो होते हैं ये सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं, इसके रूप में, सिंगुलर के रूप में। अतः इनके लिए हम क्या लगाते हैं, इनके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, वे जीरो का प्रयोग करेंगे। अगर प्रोनाउन इनके लिए लगाना होगा तो आप हिज का प्रयोग करेंगे, आप हिम का प्रयोग करेंगे, आप हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। कभी भी इनके लिए दे या फिर दियर या फिर देम का प्रयोग करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा, इस चीज को नोट कर लेना, गार्ड बांध लेना आज ही। तो सिंगुलर के रूप में है चूंकि, तो इसलिए इनके लिए हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं और ये प्रोनाउन यूज करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देंगे, ये 3 जो है जब कभी सम आल और मेनी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ये 3 वर्ड है तो ये हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होंगे। किसके रूप में, प्लूरल के रूप में। तो इनके लिए आप आर लगाएंगे, इनके लिए आप वर लगाएंगे, इनके लिए आप हैव लगाएंगे, इनके लिए आप वी वन लगाएंगे। क्लियर है ना। तो इनके लिए आप क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि अकेले अगर जब एलोन होंगे, सम है आल है मेनी है, तो किसके रूप में यूज होंगे, ये प्लूरल के रूप में यूज होंगे। और जब भी कभी अगर बॉडी लग गया है, इधर देख लीजिए 12 भी मैंने बताया है, गांठ कर मान लो मेरी बात को, अभी नोट कर लो, भूलना मत, बार बार भूलते हो। अगर ये आ गए ठीक ना 12, तो ये 12 के 12 किस रूप में रहेंगे, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में रहेंगे। आप इनके लिए ही लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिम लगाएंगे, हिमसेल्फ लगाएंगे। कंफ्यूज करने के लिए दे लगाया रहता है कि एवरीबडी है, एवरीवन है, तो प्रत्येक है तो उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। आप एक काम करो, आपको लग रहा है कि सेंटेंस फिट बैठ रहा है दे लगाने से, डियर लगाने से, ऐसा गलती करेंगे ना चौपट कर देंगे। समझ गए ना अभी, गुड। तो इनडिफिनिट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ खास है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ खास है नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, ईच है, एवरी है, आइदर है, आइदर है, एनीवन है, नाइदर है और नन है। ध्यान दीजिएगा, ईच एवरी दोनों इनका यूज होता है प्रत्येक के लिए, किसके सेंस में, प्रत्येक के सेंस में। हम भैया 2 के लिए ईच लगाते हैं और 2 से ज्यादा होता है तो हम एवरी लगाते हैं। अरे देयर आर ट्रीज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, रोड के 2 ही साइड होते हैं। देयर आर पीपल या ट्रेवलर्स, दोनों तरफ क्या है, ट्रेवलर यात्री हैं, कहां पर, ऑन ईच साइड ऑफ द
या ईच बैंक ऑफ द रिवर, नदी के दोनों किनारे पर दो ही किनारे होते हैं, साइकिल में दो ही पैडल होता है ना, बाइक में दो ही हैंडल होता है ना, हैंडल तो एक ही होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो पकड़ते हैं, ठीक ना, जो भी हो वटेवर, तो क्या होता है, दो ही होता है, तो हम क्या कहते हैं, देयर आर कवर्स ऑन द ईच पैडल ऑफ द साइकिल, साइकिल के प्रत्येक पैडल पर क्या है, कवर लगे हुए हैं। तो जहां दो ही का बोध होगा वहां हम ईच करेंगे, दो से ज्यादा होगा एवरी करेंगे। आइदर एनीवन देख लो, आइदर एनीवन क्या होता है, दो में से एक, मतलब एक बटा दो, दो में से एक, दो में से एक, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर दो में से एक है ना, ठीक ना, तो एक बटा दो करते हैं, एक बटा दो प्लस करते हैं, मतलब दो में से ही एक है, क्वेश्चन दे रखे हैं, हम कहते हैं कौन सा सही है, तो आइदर ऑफ देम, मतलब दो में से कोई एक, और एनीवन क्या होता है, जब दो से ज्यादा ऑप्शन दे रहेंगे, कोई एक चूज करना होगा, तो हम क्या लगाएंगे, एनीवन, इसलिए हमने इसको लिखा है एक बटा दो प्लस। समझ लीजिएगा कि दो प्लस में से जब आपको एक चूज करना होगा, आप एनीवन लगाएंगे, दो में से ही आपको चूज करना होगा, आप आइदर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नाइदर प्लस नन होता है, इसका मतलब होता है कोई नहीं, इसका मतलब होता है कोई नहीं, लेकिन नाइदर का प्रयोग हम करते हैं एक बटा दो के लिए, और नन का प्रयोग करते हैं एक बटा दो प्लस के लिए, ध्यान दीजिएगा। दो ही ऑप्शन दे रखे हैं तो नाइदर ऑफ देम, मतलब दो में से कोई नहीं, और दो से ज्यादा रहता है, एग्जाम में आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें क्या रहता है, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन दो से ज्यादा है, और दो ही ऑप्शन है तो हम क्या बोलते हैं, नाइदर ऑफ देम, मतलब दो में से कोई नहीं, और ज्यादा ऑप्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब ये जो तीन है आप, ये तीन थोड़े से लंबे हो जाएंगे, इसलिए इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा लेक्चर आपको पूरी तरह से। वीडियो को लाइक करो, दबा के शेयर करो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाओ। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, थैंक यू।